हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाशिकी के भाग 11 में आपका स्वागत है। आज हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन, विचलन कोण, न्यूनतम विचलन की स्थिति और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, प्रिज्म एक ऐसा प्रकाशीय माध्यम है जिसमें जो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे के समांतर न होकर कुछ कोण पर होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि इसमें 5 पृष्ठ हैं। एक इधर साइड का पृष्ठ है, एक इधर साइड का पृष्ठ है, एक नीचे का पृष्ठ है और एक सामने ट्रायंगल और एक पीछे ट्रायंगल। 5 पृष्ठ है। ऐसी को हमने खड़ा करके रखा है, तो ऊपर ट्रायंगल, नीचे ट्रायंगल और बाकी एक सामने रेक्टेंगल है, पीछे रेक्टेंगल है और इधर साइड पीछे रेक्टेंगल है। तो प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं और जब हम प्रिज्म को अब रखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के लिए, तो इस प्रकार से आपको चित्र में दर्शाया जा रहा है। उसका त्रिभुजाकार क्रॉस सेक्शन आपको सामने दिखता है और साइड के आयताकार पृष्ठ पर किरण आती है, प्रिज्म के अंदर से होती हुई दूसरे आयताकार पृष्ठ से निकल जाती है। तो हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को देखेंगे। अगले पृष्ठ पर हम इसका चित्र दिखाते हैं आपको। तो ये चित्र प्रिज्म का दिख रहा है आपको। इसमें कुछ टर्म्स आपको जानने हैं पहले। तो प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन आपको त्रिभुजाकार ABC दिख रहा है और फिर शीर्ष कोण A को प्रिज्म का कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। एक आयताकार पृष्ठ पर आपतित किरण आ रही है और ये जब पृष्ठ पर गिरी तो अभिलंब से I कोण पर आ रही है, जिसे हम आपतन कोण कहेंगे। प्रिज्म के भीतर ये किरण R1 कोण पर अपवर्तित होकर गई। सामने के पृष्ठ से ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि R2 कोण पर आपतित हुई है और उसी पृष्ठ से जब ये निर्गत हुई तो ये निर्गत किरण के रूप में जानी जा रही है। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण कहेंगे। तो इस प्रकार आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण ये अपने एक ही मार्ग पर नहीं है, यानी किरण का विचलन हो गया है। आपतित किरण को आप आगे बढ़ाइए और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाइए तो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि इनके बीच का कोण डेल्टा है। इसे हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। तो विचलन कोण प्रिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण कोण है, क्योंकि जब भी कोई किरण प्रिज्म से निर्गत होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के इस कोण, जिसे आप डेल्टा या डेल के नाम से जानेंगे, चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब किरण प्रिज्म से निर्गत होती है तो निर्गत किरण को आप ध्यान से देखेंगे तो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। प्रिज्म से निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ये ध्यान रखना है हम लोग को। यानी प्रिज्म का एक गुण पता चल गया कि जब कोई प्रकाश प्रिज्म से निकलेगा तो विचलित हो जाएगा और यह विचलन यानी वो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण के नाम से जानते हैं। विचलन कोण को आप डेल या डेल्टा से निरूपित करते हैं। अब हम न्यूनतम विचलन की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो एक ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है जिसमें आपतन कोण के विभिन्न मानों के लिए
प्राप्त विचलन कोण के ग्राफ को दर्शाया गया है। तो इस ग्राफ से आपको दिख रहा है कि आपतन कोण का मान बदलने पर विचलन कोण का मान भी बदलता है, और एक विशेष आपतन कोण जिस पर आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, इस कोण पर हमें न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण को हम कैपिटल डी एम से लिखते हैं, एम फॉर मिनिमम, डी फॉर डेविएशन। तो न्यूनतम विचलन कोण को हम डी एम से लिखेंगे। चित्र में दर्शाए गए ग्राफ जिस भी प्रिज्म के लिए खींचा गया उसके लिए न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। अलग अलग प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। इस ग्राफ से आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम आपतन कोण के समांतर एक रेखा खींचें तो वो ग्राफ को दो भागों में काटती है। तो ये दर्शाता है कि एक ही विचलन कोण डेल्टा का मान दो भिन्न आपतन कोणों के लिए प्राप्त होता है, अर्थात आपतन कोण के दो भिन्न मानों के लिए एक ही विचलन कोण प्राप्त होगा। तो इस बात को हम समझने के लिए वापस फिर से हम पिछले पृष्ठ पर चलते हैं। यदि हम निर्गत किरण के सामने किसी लंबवत दर्पण को रख दें तो ये किरण अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो लौटती किरण के लिए ई का मान आपतन कोण हो जाएगा और आई निर्गत कोण हो जाएगा। लेकिन विचलन कोण आप देखेंगे तो अभी भी डेल्टा ही रहेगा, अर्थात जब आप आती किरण के लिए आपतन कोण आई था तो भी विचलन कोण डेल्टा है, और लौटती किरण के लिए जब आपतन कोण का मान ई हो गया तब भी विचलन कोण डेल्टा है। यही चीज ग्राफ में हमें स्पष्टता दिख रही है कि आपतन कोण के दो भिन्न भिन्न मानों के लिए विचलन कोण के मान एक ही होता है, और जब आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हो जाते हैं तो विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। अर्थात न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण के मान बराबर हो जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है। अब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हम लोग सूत्र निगमित करेंगे। तो प्रिज्म से किसी प्रकाश का अपवर्तन आपको चित्र में पुनः दिखाई पड़ रहा है। प्रिज्म जिस पदार्थ का बना है उसे माध्यम 2 कहा जा रहा है, और प्रिज्म जिस माध्यम में रखा है प्रिज्म के दोनों ओर के माध्यम को माध्यम 1 के नाम से जाना गया है। आपतित किरण यानी आपतन कोण आई है और निर्गत कोण ई दिखाई पड़ रहा है, और विचलन कोण डेल्टा दिखाई पड़ रहा है। प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है। चित्र को ध्यान से देखें तो प्रिज्म के भीतर अपवर्तन कोण R1 है, तो आपको इस त्रिभुज में ये कोण आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, I माइनस R1, और उसके सामने इसी त्रिभुज में ये कोण आपको E माइनस R2 नजर आ रहा है। अब हम लोग चतुर्भुज AQNR में देखेंगे तो कोण QNR का मान 180 माइनस A होगा, क्योंकि इस चतुर्भुज AQR को ध्यान से देखिए तो इसमें दो कोण 90 डिग्री के हैं और एक कोण प्रिज्म कोण है, तो उसके सामने का कोण 180 माइनस A होगा। यही चीज हम त्रिभुज QNR में देखते हैं। ध्यान से देखिए चित्र में त्रिभुज QNR को, तो फिर इसी कोण QNR को आप फिर से ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये कोण QNR हमें 180 माइनस R1 प्लस R2 प्राप्त होगा। अब सूत्र 1 और सूत्र 2 का LHS एक ही है, तो RHS भी एक ही होंगे। तो 1 और 2 की तुलना कर दिया, तो RHS की जब तुलना करी तो हमें R1 प्लस R2 का मान A प्राप्त हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, किसी भी न्यूमेरिकल में इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद करा है। आप त्रिभुज MQR को देखिए। त्रिभुज MQR में आप देखेंगे तो विचलन कोण डेल्टा का यहाँ बहिष्ठ कोण है, और ये बहिष्ठ कोण का मान
त्रिभुज के अंदर सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर है। इसको हम समीकरण 4 के अनुसार लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर समीकरण 3 से R1 + R2 का मान a दिख रहा है, तो R1 + R2 का मान हम लोग a रख देंगे, तो 3 व 4 को मिलाने से विचलन कोण का मान डेल्टा बराबर I + E - a प्राप्त होता है। इसको भी बॉक्स में बंद किया गया है, तो ये भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी न्यूमेरिकल में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें पहले से मालूम है कि जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी, अर्थात विचलन कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होगा, तो आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और जब आपतन कोण का मान निर्गत कोण होगा, तो आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो प्रिज्म के भीतर R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। और जब R1 और R2 बराबर होंगे, तो समीकरण 3 में R1 + R2 की जगह हम 2R लिख सकते हैं। R1 और R2 दोनों को ही R मान लिया जाए, तो R1 + R2 का मान 2R हो जाएगा। 2R की वैल्यू a आ गई, तो R की वैल्यू a/2 आ गई। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तन कोण R है, वो प्रिज्म कोण का आधा होता है। ये समीकरण 6 से दिख रहा है। ये भी सूत्र आप यूज़ करते हैं। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो पिछला सूत्र 5 प्राप्त हुआ था, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान हमको ये प्राप्त हो गया। ये यहाँ से इसमें I का मान हमने निकाल लिया। अब हमें R का मान पता चल चुका है समीकरण 6 में, I का मान पता चल चुका है समीकरण 7 में, और हम स्नेल के नियम को अप्लाई करके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जिस माध्यम में रखा गया उसके सापेक्ष हमने निकाल लिया। sin I/sin R करके I और R का मान रखा, तो समीकरण 8 के अनुसार प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n21 sin A + dm/2 sin A/2 के रूप में प्राप्त होता है। अब एक विशेष स्थिति में यदि हम पतला प्रिज्म लें, पतला प्रिज्म वह प्रिज्म होता है जिसका प्रिज्म कोण बहुत ही छोटा हो, जो कि 5 डिग्री के आसपास हो, तो इसको पतला प्रिज्म कहेंगे। तो इसके लिए प्रिज्म कोण छोटा है, तो विचलन कोण भी बहुत सूक्ष्म होगा। तो हम समीकरण 8 में sin A + dm/2 को कोण छोटा होने पर A + dm/2 लिख सकते हैं, और sin A/2 को A/2 लिख सकते हैं, चूंकि कोण बहुत छोटे हैं। तो 8 में 9 से मान उठाकर रख देंगे, तो पतले प्रिज्म के लिए हमको ये सूत्र प्राप्त होगा। इसको हम हल करके आगे बढ़ाएंगे, तो n21 का मान A + dm/a, यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाते हुए dm का मान निकाल लेंगे, n21 - a × 1 × a। ध्यान से देखेंगे तो न्यूनतम विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ अपवर्तनांक भी नियत है, प्रिज्म कोण भी नियत है, अर्थात किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण नियत होगा। तो हम इसे न्यूनतम विचलन, पतला प्रिज्म होगा तो इसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहें या केवल विचलन कोण कहते हैं, जब ये कोण पर निर्भर ही नहीं कर रहा है आपतन कोण पर, तो यही न्यूनतम विचलन कोण है, यही विचलन कोण है। तो इसको हम व्यापक रूप से कभी भी लिखना होगा तो D = n21 - 1 × a लिख सकते हैं, या इसी को del = n21 - 1 × a के रूप में लिख सकते हैं पतले प्रिज्म के लिए। तो अब हम अगले पृष्ठ पर बढ़ते हैं। तो प्रिज्म के बारे में आज हमने क्या पढ़ा? तो प्रिज्म का अपवर्तन देखा हमने, किरण आरेख देखा, उसमें विभिन्न कोणों को देखा हम लोग ने। एक विशेष कोण विचलन कोण के बारे में पता चला हमें। विचलन कोण वह कोण है जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। इसको हमने सूत्र जब निगमित कर रहे थे तो ये 2 सूत्र हमें प्राप्त हुए थे, जिसको विचलन कोण के रूप में यूज कर सकते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें पता क्या चला कि जब न्यूनतम विचलन होता है तो आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है, और उस समय न्यूनतम विचलन कोण का मान 2i - a होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र हमने ये निगमित कर लिया, पतले प्रिज्म के लिए भी हमने ये सूत्र प्राप्त किया था। तो आशा है कि आज की कक्षा में प्रिज्म के बारे में हमने आपको जो बताया वो समझ में
आ गया होगा। अब हम अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे इसको जान लें। प्रिज्म द्वारा प्रिज्म के विभिन्न गुणों को पढ़ना, एक गुण तो पढ़ लिए विचलन, अब प्रिज्म का एक गुण और होता है परिक्षेपण, इसके बारे में जानेंगे। किसी लेंस में वर्ण विपथन क्या होता है ये जानेंगे। सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राकृतिक घटनाएं, इंद्रधनुष और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हम जानेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।